टॉफ़ी चाहिए? देखो ये लो, ले लो। नर्मदे है, नर्मदे है। तुमको भी चाहिए? ये लो, लो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, चलो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अरे दे दिया भाई, अब बस चलो जाओ अपने घर। नर्मदे है। देखो बच्चे जैसे ही हैं ये भी, जैसे बच्चे टॉफ़ी मांगते वैसे ये भी। टॉफ़ी खा के ये भी बहुत खुश हैं। और देखो अभी तक ये भौंक रहे थे, अब ये साथ में चल रहे हैं। मतलब सब प्रेम और उसके साथ ही रहते हैं। चलो जाओ, अब आगे नहीं जाना, पैकमा में है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। फाइनली बहुत भटकने के बाद बहुत अपने सही रास्ते पे आ गए। सारे रास्ते एक जैसे होते हैं, हर जगह मोड़ पे 2-3 तो मोड़ आ जाते हैं थोड़ी दूर पे। तो अगर कोई बताने वाला मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर भटकते रहो बस। पर मैया की कृपा होती है, टाइम पे कोई ना कोई आ जाता है बताने के लिए या फिर पार लगाने के लिए। मैया सबको प्रेरित करती रहती है, पर फिर भी थोड़ा भटकना भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो कुछ नया नहीं देख पाएंगे। पर यहाँ पे रास्ते हर बार बदल जाते हैं। आपने जो कोई पैकमा करता है तो दोबारा जब पैकमा करता है तो काफ़ी हद तक बदल जाता है। बेसिक रूट वही रहता है, पर ग्राउंड रूट थोड़ा बहुत दाहिने बाएं हो जाता है। क्योंकि ये जंगल ज़्यादा है तो इसलिए बताने वाले कम भी लोग होते हैं। हालांकि ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, कोई ना कोई मिल ही जाता है। मगर जब आप अकेले होते हैं तो आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि अरे मैं भटक गया, आगे चला के क्या है या गलत हो गया। पर अगर पूरी तरीके से मैया पर निर्भर होके उनके ध्यान करते हुए चलिए तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी भी तो समझिए वो अच्छे के लिए ही हुई है। हमें कुछ सबक सीख देने के लिए, हमें कुछ नया दिखाने के लिए। क्योंकि रास्ते पे सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जाने पे भी बहुत सारी चीज़ें नई दिखती हैं। इसलिए अगर आप कभी भटक भी जाते हैं तो घबराइए नहीं, कि मैया ही कुछ देना कहना चाहती है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए उस नदी, उस नाले के इस पार आते ही उस कितनी हरी भरी खेती होती है। उस सब जहाँ बबूल के झाड़ ही झाड़ थे, बबूल का जंगल था, यहाँ पे खेती ही खेती है। कि यहाँ पे भी पहले कभी बबूल के ही झाड़ रहे होंगे, क्योंकि देखने में अभी भी कहीं कहीं मिल जाते हैं।
तो ऐसा लगता है कि उनको काट के ये हरा भरा खेत, चारों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत। और नर्मदा जी के जल से सारे खेतों की सिंचाई होती है। और ये उस तरफ नर्मदा जी हैं, सामने ही इसके ढाल के नीचे नर्मदा जी ही है। ये सारे वो अभी इधर भी बबूल का जंगल है, तो ये बबूल के जंगलों को काट काट के ये खेती के लायक बना दिया जा रहा है। यहाँ से इस तरह इनका भरण पोषण भी हो जाता है और रास्ता भी सुगम हो जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। गन्ने की खेती कितनी अच्छी हुई है, दूर दूर तक गन्ने ही गन्ने का खेत दिखता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। एक तरफ गेहूँ, ये गेहूँ के खेत दिख रहे हैं दूर दूर तक, और एक तरफ गन्ने के ही खेत दिख रहे हैं दूर दूर तक। नर्मदे है, नर्मदे है। दोनों तरफ गन्ने की फसल, सामने कोई गांव या मकान या कुछ है। नर्मदे है, इधर से जाना ना, ठीक। नर्मदे, ये कौन सा गांव पड़ता है? ये नंदगांव है। नंदगांव, अच्छा 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 जी। आगे पड़ेगा ब्राह्मण गांव। आगे ब्राह्मण गांव। हाँ। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर। ठीक, ठीक है। नर्मदे, ये नंदगांव है। नर्मदे है। नर्मदे। ये नंदगांव का हनुमान मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। अरे हनुमान जी, गणेश गणेश जी का मंदिर है। ये गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का। नर्मदे है, नर्मदे है। नेट में हनुमान जी का दिख रहा, शंकर जी, हनुमान जी का। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये हनुमान जी की शिला, गणेश जी, शिव जी, सुंदर मंदिर। नर्मदे। नर्मदे, 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 नर्मदे है, नर्मदे है। ये नंदगांव के आगे ब्राह्मण गांव पता है, वहाँ का ये ब्राह्मण घाट है। ये सुकेश्वर मंदिर के पास पड़ता है। आगे अभी सुकेश्वर मंदिर पड़ेगा। यहाँ पे नर्मदा मैया कितनी विशाल लंबाई चौड़ाई है इनकी। लंबाई तो है ही है, चौड़ाई कितनी ज़्यादा है।
ये वट वृक्ष है, बहुत बड़ा है ये वट वृक्ष, काफ़ी पुराना लग रहा है, उसी हिसाब से बहुत बड़ा है ये। तो वहाँ लेके चलो नहीं, वहाँ चलो, यहाँ खोल ले, नहीं तो वहाँ तो नर्मदी नर्मदी ये सुकेश्वर मंदिर का घाट लग रहा है। ये सुकेश्वर मंदिर का घाट है क्या? हाँ, हाँ जी। मंदिर उधर मंदिर उधर है। है? अच्छा, यहाँ से जाना है। अच्छा जी। अच्छा, पैकमा का रास्ता भी आगे से यही है? यही रास्ता अंदर वो मंदिर है, फिर जी। उसके बाद आपको जिधर जाना तो ये रास्ता है। अच्छा, पैकमा के इधर जाना है। हाँ, पैदल जाना। ठीक, नर्मदी है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये सुकेश्वर मंदिर अगर किसी शब्द के पीछे ईश्वर लग जाए तो मान लीजिए वो शिव जी का ही मंदिर। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। क्योंकि ईश्वर का मतलब ही शिव है और शिव का मतलब ही ईश्वर है, इसीलिए जिन शब्दों के पीछे ईश्वर लगा दीजिए वो मतलब शिव ही है, वो ईश्वर ही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर महादेव, हर हर देव। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुकेश जय हो। ये मंदिर की बनावट देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी पुरानी बनी हुई है। पुताई ज़रूर अलग अभी हुई लग रही है, पर मंदिर पुरानी ही है। क्योंकि अब ऐसी मंदिरें नहीं बनती है। हर हर महादेव, हर महादेव सुखी। ऐसी मंदिरों की बनावट अब नहीं होती है, ये पत्थरों की ही बनी हुई है। हर महादेव, हर हर महादेव। इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है, 6 फीट, मुश्किल से 6 फीट ही 6 फीट भी नहीं होगी।
तो इससे मालूम चलता है कि ये केवल पत्थरों की ही बनी हुई है और पुरानी है, क्योंकि अब मंदिरें पत्थरों की नहीं बनती, ईंटों की बनती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।